नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। चंबल वैली पचनद में आयुर्वेद पद्धति का विशाल आयोजन, 3 जनपदों के लोगों ने लिया हिस्सा। नामी गिरामी प्रशिक्षकों द्वारा कराई गई अनेकों क्रियाएं, स्कूली बच्चों और अध्यापकों के अलावा प्रतिष्ठित लोगों ने भी की शिरकत। समाचार विस्तार से। मन को प्रसन्न करने वाली हवा, सौम्य वातावरण, नदियों की कलकल करती धुन, दूर दूर तक रेतीले मैदान और उस पर आयुर्वेद पद्धति हेतु बढ़िया हॉट सैंड बाथ, कोल्ड सैंड बाथ, अभ्यंग या मसाज, यह सुनकर ही अनायास मन में मलेशिया नजर आता है। लेकिन ये वाकया चंबल घाटी का है, जहां आयुर्वेद पर्यटन का विधिवत प्रारंभ किया गया। चंबल के रेतीले मैदान दोनों प्रकार की सैंड बाथ के लिए उपयुक्त हैं। आज सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों ने हॉट एंड सैंड बाथ का लुत्फ उठाया। हॉट सैंड बाथ का आनंद लेते हुए डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था से बाहरी पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में चंबल क्षेत्र में आ सकेंगे और सैंड थेरेपी का लुत्फ उठा सकेंगे। इस थेरेपी को करने से मन प्रसन्न हो गया। डॉक्टर बीके अग्रवाल ने अभ्यंग कराने के बाद जब कोल्ड बाथ लिया तो वो बोले कि ये तो बैंकॉक जैसी प्रतिभूति मिल रही है। महिला पर्यटकों में हॉट बाथ को लेकर होड़ मची रही। महिलाओं का कहना था कि इससे थकान तो जड़ से सही हो जाती है। डॉक्टर कमल कुमार कुशवाहा ने बताया कि आयुर्वेद पर्यटन की इस नई शुरुआत से पूरे विश्व में भारत के चंबल क्षेत्र को ख्याति मिलेगी। चंबल क्षेत्र में हॉट सैंड बाथ एवं कोल्ड सैंड बाथ की संकल्पना अपने आप में अनूठी है। चंबल परिवार के प्रमुख डॉक्टर शाह आलम राणा बताते हैं कि चंबल की दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक संग्रहालय बनाया जाएगा और इससे आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में चंबल को एक नई पहचान बनकर सामने आएगी। अंत में क्षेत्रीय निवासी और चंबल परिवार के मुखिया बीरेन्द्र सिंह सेंगर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से इस क्षेत्र को शीघ्र ही नया आयाम मिलने के साथ साथ सर्वांगीण विकास में योगदान मिलेगा, जो अति महत्वपूर्ण है। कृष्णा न्यूज के लिए औरैया से बीरेन्द्र सिंह सेंगर की रिपोर्ट। ट्रिप पर गए थे, हम लोगों ने वहाँ बहुत इंजॉय किया। स्वेच्छा हम लोगों को वहाँ लेकर गई थी। वहाँ कमल कांत जी के साथ में हम लोगों ने खुले वातावरण में नदी के किनारे 5 नदियों का संगम है, वहाँ पर हम लोगों ने योगा किया। बहुत अच्छा लगा योगा करने में। उसके बाद डॉक्टर कुशवाहा जी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे, जो कि इटावा के अंदर पहली बार ही देखा था। उन्होंने बॉडी मसाज, श्रोधारा और सैंड बाथ जैसी चीज़ें वहाँ पर कर रखी थी। जेंट्स लोगों ने तो बहुत लोगों ने बॉडी मसाज भी करवाया था। हम लोगों ने भी वहाँ पर सैंड बाथ लिया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। वोटिंग भी की और वहाँ पर हम लोग को नाश्ता भी बहुत अच्छा सा प्रोवाइड किया था, खाना भी अच्छा सा दिया था। इन ऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पचनदा का कार्यक्रम जो डॉक्टर श्रीकांत व सुरक्षा दीक्षित के नेतृत्व में चंबल फाउंडेशन के सहयोग से जो संपादित किया गया, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। एक ऐसे स्थान पर जहां किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर इतना सुंदर आयोजन, उदाहरण के लिए बैठने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, मालिश की व्यवस्था, नौका विहार की व्यवस्था, यहाँ तक कि सैंड थेरेपी, कोल्ड थेरेपी एंड हॉट थेरेपी, इन सब की जो सुंदर व्यवस्था देखने को मिली, उससे मैं बहुत ही अभिभूत हो गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर श्रीकांत जी ने वहाँ पर जो योग कराया और चंबल की सैंड पर आसन बिछा करके ठंडी हवा में योग करने का जो आनंद मिला, वो अपने आप में अलग ही था। उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर कुशवाहा का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सब लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से एंटरटेन किया और साथ ही साथ विविध प्रकार की जानकारियाँ हासिल की। भोजन व्यवस्था, चाय, पकौड़ा, ये ऐसे स्थान पर मिल जाना अपने आप में बड़ा अद्वितीय महसूस होता है। वहाँ पर चाय पी करके, पकौड़ा खा करके जो सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने आनंद लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं हमारी संयोजिका श्वेता दीक्षित
और साथ में हमारे डॉक्टर श्रीकांत वर्मा जी। चंबल फाउंडेशन चंबल की सकारात्मक पहचान दिलाने के लिए जो है लंबे अरसे से काम कर रहा है और चंबल टूरिज्म को लेकर कई वर्षों से काम कर रहा है। इसलिए कि चंबल में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उसके अलावा जो है प्राकृतिक बहुत सारी धरोहरें हैं। यहाँ दुनिया के 80% जो है घड़ियाल चंबल नदी में बताए जाते हैं। इसके अलावा दुर्लभ कछुओं की भी प्रजातियाँ हैं, डॉल्फिनें हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो है प्रवासी चिड़ियाँ यहाँ आती हैं और ये पीले सोने का देश कहा जाता है, इतनी सरसों खेती होती है। इसके अलावा जो है जो 5 नदियों का संगम है यहाँ, अनोखी जो है 5 नदियाँ एक साथ पचदा पे मिलती हैं। ये विश्व का एकमात्र अनोखा संगम है। तो यहाँ पर बहुत सारे रेत हैं, उस रेत से भी जो है इलाज की ऐतिहासिक परंपरा की नींव पड़ी है और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। और आने वाले दिनों में हमारे पास एक किताब है जो चंबल घाटी के रहने वाले थे प्रोफेसर रत्नाकर शास्त्री, उन्होंने किताब लिखी थी भारत के प्राणाचार, और वो मथुरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इंदिरा गांधी ने इस किताब को लीड किया था। उसमें चंबल की जड़ी बूटियों के बारे में भी है। तो उन सारी जड़ी बूटियों का फिर से जो है हम लोग कलेक्ट करके उसका पूरा एक संग्रहालय बना रहे हैं। और चंबल की जड़ी बूटियाँ, दुर्लभ जो जड़ी बूटियाँ, उससे रेत से और भी जो बहुत सारे संसाधन हैं, उससे प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी आयुर्वेदा टूरिज़्म के नाम से हम लोग एक काम करने की दिशा में बस चंद ही कदम जो है अभी आगे बढ़े हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।